आज शुरुआत बुलेटिन की हरियाणा की खबरों के साथ करेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें चंडीगढ़ से, जहां पर राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल भी इस बैठक में मौजूद हैं और साथ ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। आपको बताते चलें कि बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी मौजूद है। ये बैठक राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक है, जिसकी अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल कर रहे हैं और साथ ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस बैठक में मौजूद है। कृषि मंत्री भी इस बैठक में मौजूद हैं। आपको बताते चलें कि कृषि मंत्री जेपी दलाल भी बैठक में मौजूद हैं और साथ ही तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जा रही है। राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की ये बैठक है। राज्य में जो सूखे के कारण किसानों को और आमजन को परेशानी होती है और बाढ़ के कारण भी जो किसानों को और आमजन को परेशानी होती है, उससे किस तरह से निपटा जाए, उसके लिए क्या प्रबंध किए जाए जिससे कि किसानों को, आमजन को ज्यादा परेशानी ना हो, इन तमाम बातों का आज जिक्र होगा। और साथ ही इस बैठक में इस मुद्दे को लेकर जिक्र किया जाएगा कि आखिर इस बड़ी समस्या से किस तरह से लड़ा जाए, किस तरह इस समस्या को खत्म किया जाए। राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक जारी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला, कृषि मंत्री जेपी दलाल भी मौजूद हैं और बैठक में प्रेजेंटेशन के जरिए से बताया जाएगा कि आखिर प्रॉब्लम क्या है और कैसे इससे निपटा जाए। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर फोन लाइन पर जुड़ चुकी हैं। ईशा, राज्य सूखा राहत और बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की बैठक अभी भी जारी है, इसको लेकर क्या कुछ अपडेट्स आपके पास है? जी बिल्कुल, देखिए जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के मनोहर लाल खट्टर, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक चल रही है और जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और कृषि मंत्री जेपी दलाल वो भी इस बैठक में मौजूद हैं और लगातार बैठक अभी भी जारी है। जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है और उसके बाद अगर मैदानी इलाकों की बात करें तो लगातार 2 दिनों से बारिश जारी है और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में भी जो बारिश है वो ऐसे ही जारी रहेगी। और जिस तरीके से हरियाणा की अगर बात करें तो हरियाणा में भी काफी जगह पर इस तरीके की बारिश से जो फसलें हैं वो खराब होने की जानकारी इस वक्त मिल पाई है। और ऐसे में जगह जिस तरीके से जो बाढ़ नियंत्रण बोर्ड की ये बैठक है उसमें देखा जाएगा कि अगर किसानों की कोई फसल खराब हुई है या राज्य में बाढ़ की स्थिति बनती नजर आ रही है तो उससे किस तरीके से निपटा जा सके, ताकि समय रहते जो बचाव और राहत कार्य है उसे लागू किया जा सके। बैठक अभी भी जारी है, 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है और देखना ये होगा कि बैठक में क्या कुछ निर्णय जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं वो लेते हैं। जी चलिए ईशा, आपसे आगे भी अपडेट्स लेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रशासनिक सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की। इस बैठक में 6 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की 21 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा की गई। बैठक में जानकारी दी गई कि अधिकतर परियोजनाएं इस साल के दौरान पूरी होंगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों को प्रत्येक परियोजना का PERT चार्ट तैयार करने के निर्देश दिए हैं ताकि परियोजनाओं को गति मिल सके। वहीं प्रदेश में बनाए जा रहे मेडिकल यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज के निर्माण की गति की समीक्षा करने के अलग अलग मॉनिटरिंग कमेटी बनाने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। तो सचिवों के साथ सीएम मनोहर लाल की बैठक चल रही है, जिसमें कि जितने भी विकास परियोजनाएं हैं उसको गति देने के लिए सीएम मनोहर लाल ने निर्देश दिए हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ईशा ठाकुर इसी खबर पर जुड़ चुकी हैं। ईशा, हम देख रहे हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल वो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे हैं। डबल इंजन की सरकार में किस तरह से विकास करना है इसको लेकर भी वो काफी ज्यादा सक्रिय हैं। आज उन्होंने सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है जिसमें कि विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर आपके पास बैठक में और कौन से मुद्दे खास रहे आज? जी बिल्कुल, जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनकी तरफ से जो प्रशासनिक सचिव हैं उनके साथ उच्च स्तरीय ये बैठक सुबह की गई है और तकरीबन 3-4 घंटे ये बैठक चली है। बैठक में अगर बात करें तो 6 प्रमुख विभागों की 100 करोड़ रुपए से अधिक जो 21 परियोजनाएं हैं उनके संबंध में जायजा लिया गया और समीक्षा ये बैठक थी जिसमें ये देखा गया कि जो 100 करोड़ की 21 परियोजनाएं हैं वो कहाँ तक अभी लागू हो चुकी है राज्य में। अगर हम हरियाणा की बात करें तो जिस तरीके से
तकरीबन 2 साल की बात करें, कोविड की वजह से जो विकास कार्य है वो कहीं ना कहीं थम गया था। और लेकिन बीच में हमने देखा कि जैसे ही कोविड नियंत्रण में आता हुआ नजर आया, तो ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री की तरफ से केंद्र में जाकर जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उनके साथ मुलाकात भी की गई और बजट भी मांगा गया हरियाणा के लिए। तो ऐसे में हालांकि एक बार फिर से कोरोना रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनका कहना है कि वो नहीं चाहते हैं जो विकास कार्य है उसमें किसी तरीके की रुकावट हो। समीक्षा बैठक आज की गई है, निर्देश दे दिए गए हैं सचिवों को कि बकायदा एक चार्ट बनाया जाए और जिसमें ये बताया जाए कि परियोजनाओं की गति कितनी तीव्रता से चल रही है। और उनकी तरफ से ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो 100 करोड़ की परियोजनाएं हैं वो इसी साल पूरी हो। तो ऐसे में अब देखना होगा कि किस तरीके से, क्योंकि लगातार कई अधिकारियों के नाम भी भ्रष्टाचार को लेकर सामने आए हैं। तो ऐसे में समीक्षा बैठक भी की गई है और उनका ये भी कहना है कि भ्रष्टाचार सहन नहीं किया जाएगा और जितने भी करोड़ों रुपए हैं जो विकास परियोजनाओं को लेकर जारी हुए हैं वो विकास कार्यों पर ही लगने चाहिए। तो ऐसे में आज ये बैठक की गई है और देखना होगा कि जिस तरीके के दिशा निर्देश मुख्यमंत्री हरियाणा की तरफ से दिए गए हैं प्रधान सचिवों को, क्या वो इस परियोजनाओं की गति को तीव्रता देते हैं या नहीं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ईशा तमाम जानकारी के लिए। वहीं जेजेपी और इनेलो के बीच घमासान जारी है। जेजेपी नेता दिग्विजय चौटाला के बाद अब उनके पिता और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने इनेलो पर तंज कसते हुए कहा है कि आने वाले समय में मीडिया भी ये कहा करेगी कि एक इनेलो होती थी। भोड़िया खेरा में जनसभा को संबोधित करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की और अपने भाई और इनेलो नेता अभय चौटाला पर अप्रत्यक्ष रूप से वार करते हुए कहा कि कुछ लोगों को मीडिया में रहने के लिए आधारहीन बात करनी पड़ती है और वो पिक्चर में बने रहना चाहते हैं। पूरे हरियाणा प्रदेश के 90 के 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है पार्टी के द्वारा और पार्टी की मेंबरशिप के लिए भी लोगों को प्रेरित कर रहे हैं ताकि संगठन को और ज़्यादा प्रभावी और मजबूत किया जा सके। पिछले 2 वर्ष में कोरोना काल की वजह से, किसान एजिटेशन की वजह से लोगों से संपर्क नहीं हो पाया था। हम चाह करके भी आपस में जो संपर्क करना चाहते थे वो नहीं हो पाए, इसलिए इस कार्यक्रम के जरिए लोगों तक जा कर के उनकी समस्याओं को समझ करके उनका समाधान करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जिन लोगों को मीडिया में रहने की आदत है वो आधारहीन बात करके अपने आप को सिर्फ लोगों की पिक्चर में लाना चाहते हैं, बाकी इस तरह की कोई बात धरातल पे नहीं है। मैं तो खुद आपसे पूछना चाहूँगा कि थोड़े टाइम के बाद आप पूछा करोगे कि एक होती थी इनेलो। और कैथल में गणतंत्र दिवस के मौके पर 26 जनवरी को आयोजित होने वाले जिला स्तरीय समारोह की फाइनल रिहर्सल में उपायुक्त प्रदीप दहिया ने स्थानीय पुलिस लाइन मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराया है और भव्य परेड की सलामी ली। वहीं पुलिस विभाग के विशेष वाहन में उपायुक्त ने सवार होकर परेड का निरीक्षण किया। उनके साथ ही पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह और परेड कमांडर IPS प्रवीणा P मौजूद रहे। और सभी कल्चरल प्रोग्राम परेड 6 मार्ग पे जाते हैं। जैसे जो भी प्रोटोकॉल होता है, SP साहब जिला प्रशासन की तैयारियों का हमने मुआयना किया है। आपने देखा होगा कुछ रिव्यूज बड़े अच्छे रहे हैं। आपने देखा कल्चरल प्रोग्राम थोड़ा कोविड की वजह से हमने वैसे कल्चरल प्रोग्राम किए हैं जिसमें बच्चे ज़्यादा नज़दीक ना जाएं, जहां पॉसिबल हुआ मास्क के लिए भी। छोटे बच्चे जैसे गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल है 11 साल से नीचे मास्क की जरूरत नहीं है। परेड का मुझे अच्छी तैयारी लग रही है। आपकी बारी हमारे नए IPS ऑफिसर आए हैं, उन्होंने परेड कमांडर भी अच्छा बिल्कुल फुल प्रोटोकॉल से हुआ है। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। चलिए एक बार फिर से स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सोनीपत में पुरखास रोड पर शुगर मिल फ्लाईओवर पर लाखों करोड़ों रुपए की लागत से स्ट्रीट लाइट लगाने के बाद भी शहर 3 साल से अंधेरे में डूबा हुआ है। खाना पूर्ति करने के लिए कभी कभी लाइट जलाई जाती है और जहां देर रात भी रियलिटी चेक में स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी हुई नजर आई। 1 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर पर गहरी धुंध में वाहनों के लिए फ्लाईओवर पार करना खतरे से खाली नहीं है।
वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि अभी 2-3 दिन स्ट्रीट लाइट जलाई गई थी। इससे पहले लाइट लंबे समय से बंद पड़ी हुई थी। नगर निगम कार्यालय में अधिकारियों से बातचीत करने के लिए जब भी जानकारी मांगी जाती है तो अधिकारी पल्ला झाड़ लेते हैं और कैमरे से बचते नजर आते हैं। रोड है, फ्लाईओवर है शुगर मिल वाला, और इस पे जो है ना 3 दिन पहले ये लाइट ठीक हुई थी और फिर बंद होगी। और जो है ना पहले भी ये काफी लगभग 1 साल तक बंद रही बीच में, और इसकी जो है ना केबल वगैरह खराब हो गई थी, बाद में किसी टैप वगैरह लगाई थी, उसके बाद ठीक हुई थी। आज फिर बंद हो रही है। क्या टाइम? कई बार हादसे भी हो चुके हैं। फिलहाल पूरा अंधेरा है। रात के टाइम अभी कोहरे का क्या हालात है? कि धुंध कितनी की फैली हुई है? रात के टाइम दिखाई नहीं दे रहा कुछ भी। कुछ समय तक तो सारी जड़ी थी, फिर एक आधी जगह बंद होकर है, फिर सारी बंद हो गई थी। और लगभग 1 साल से तो सारी बंद थी। तो कितनी दिक्कत तो परेशानी उठानी पड़ती है? जैसे आप की यहाँ दुकान भी है, कितनी दिक्कत होती है आए दिन? क्या स्थिति देखते हैं रात के समय? यहाँ पे जो ना दुकान है, लेकिन चोरी के भी कई बार हादसे हो जाए हैं और भाई एक्सीडेंट भी हो जाए हैं। वहीं हरियाणा में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने की मांग अब उठने लगी है। इसको लेकर भिवानी के लघु सचिवालय में अध्यापकों और अभिभावकों ने स्कूलों को जल्द ही खोले जाने की मांग की है और कहा है कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते स्कूली छात्र काफी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से फिर से शुरू किए जा सके। इसी मांग को लेकर अध्यापकों और अभिभावकों ने प्रदेश के 22 जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपा है। गोहाना की बात कर लेते हैं, जहां पर लगातार चोरों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला गोहाना के पुराने बस स्टैंड का है, जहां पर चोरों ने देर रात एक मोबाइल की दुकान का ताला तोड़कर दुकान में रखा हजारों रुपए का सामान और नकदी पर हाथ साफ कर दिया। इस दौरान चोर मौके से फरार हो गए। घटना का पता तब चला जब दुकानदार सुबह अपनी दुकान खोलने के लिए आया, जिसकी सूचना दुकानदार ने पुलिस को दी। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। रात को संडे को तो खैर हम दुकान खोलते नहीं, शनिवार को दुकान हमने अच्छी तरह से लॉक वॉक चेक करके बंद कर गए थे। कल रात को फिर संडे को भी वैसे घूमता हुआ खाना खा के घूमने आया था तो ताले चेक किए थे। 9 बजे तक बिल्कुल ओके थे। अब सुबह 9 बजे मेरे पास पड़ोसी का भाई का फोन आया गया, जैसे आपकी दुकान के ताले टूटे हुए। अब आके चेक किया है, ताले खुलवाए हैं, पुलिस को रिपोर्ट दी है, मौके पे आए हैं पुलिस वाले भी चेक करके गए हैं। तो अब देखते हैं सर क्या नुकसान है। बाकी आइडिया है कि 50-60 हज़ार के आसपास का नुकसान है। हमारे को सूचना मिली रात को अज्ञात चोरों ने ताले तोड़कर चोरी कर ली फोनों की दुकान में। तो सूचना मिलते पुलिस मौके पर आई है, निरीक्षण किया है और जल्द से जल्द चोरों की तलाश करके पकड़ लिया जाएगा। तफ्तीश जारी है। और पिछले करीब 1 महीने से बंद पड़े स्कूलों को खुलवाने की मांग को लेकर फरीदाबाद के रतिया में स्कूल संचालकों ने तहसीलदार विजय सयाल को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इस दौरान उन्होंने बताया कि शराब के ठेके रात को 10 बजे तक खुलने के आदेश हैं, बसें और रोडवेज चल रही हैं, फिर स्कूल बंद क्यों हैं? लेकिन फिर भी सरकार स्कूलों को बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि अब बच्चों की बोर्ड की परीक्षाएं सिर पर हैं और बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो जल्द स्कूल खोले। और पलवल में जिला स्तरीय गणतंत्र दिवस समारोह को भव्य रूप से मनाने के लिए पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में पुलिस होमगार्ड जूनियर की तरफ से परेड की रिहर्सल की गई। इस मौके पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया है। 26 जनवरी 2022 का जो मुख्य फंक्शन होना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में होगा और कमिश्नर साहब श्री संजय जोन जी उसमें मुख्य अतिथि होंगे। उसके लिए आज हमने फाइनल रिहर्सल की है और स्कूल के बच्चों ने और विभिन्न ट्रुप्स ने मार्च पास्ट किया है। कल्चरल प्रोग्राम होंगे। प्रोग्राम अच्छी तरह से कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए धूमधाम से मनाया जाएगा। 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है और इसके उपलक्ष्य में सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है और पुलिस ने हर तरह से अपने लॉ एंड ऑर्डर के लिए और सुरक्षा के लिए पुख्ता इंतजाम किया है। लोगों से यही अपील है कि
अपना गणतंत्र दिवस है, इसको पूरा शांति और हर्षोल्लास के साथ मनाएं। और हरियाणा में हुई बेमौसम बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में बारिश होने का पारा 5 डिग्री पहुंच गया है। वहीं इलाके में ठंड बढ़ गई है। गोहाना में बारिश होने के चलते गेहूं, सरसों और सब्जियों की फसलों को नुकसान होने का अनुमान है। वहीं किसानों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा है और सरकार से प्रति एकड़ 50,000 मुआवजा देने के साथ साथ गेहूं की फसलों में पानी की निकासी का प्रबंध किए जाने की मांग की है। बहुत सारे एरिया में आज भी धान की फसल जो की तो खड़ी है, ना तो उसका कुछ मिला। रही दूसरी बात, जहाँ मरपड़ के हमने धान कटाए थे, धान कम की हुई, लागत फालतू लागी, उनमें अभी गेहूँ नहीं बुए। और फिर भी अगर कहीं गेहूँ बुए हैं तो आज गेहूँ बिल्कुल ख़त्म होने लग रहे हैं। हमारी सुनवाई कहीं नहीं हो रही। पहले भी सरकार ने गिरदावरी करवाई है, ना तो हमको न्यू बताएगा भाई कितनी तरी गिरदावरी करी, कितनी नहीं करी गई, और ना उनका कोई पैसा मिला है। हम सरकार से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द हमारी सुनवाई की जाए। एसडीएम से मिले, जो हमारा पानी चढ़ रहा है, फसल खराब हो रही है बिल्कुल। धान भी क्यों के तो खड़े हैं, जैसे धान की भी कटाई नहीं हुई पूरी। और अब गेहूँ जो बुए थे, गेहूँ भी मान लो खराब ही हो रहे हैं। हमारे गांव में रुखी में हमारा गवांड है, दोनों गाँव में 500 किलो के करीब गेहूँ खराब हो रहे हैं। देखिए, हमारे कुछ गाँव के अंदर जल भराव ज़्यादा है। बारिश जो हुई है उसके अंदर, जैसे रूखी के अंदर, छिछराना के अंदर, बड़ौदा के अंदर, इधर लाठ जोली के अंदर। तो एक्शन साहब से बात हुई है इरिगेशन डिपार्टमेंट में कि पंप सेट प्रोवाइड कराए जाएँ जल्दी से जल्दी, और आज शाम तक इन गाँवों में पंप सेट लगवा दिए जाएंगे और जो डिवाटरिंग का काम है, जल निकासी का, उसको सुचारू रूप से करवा दिया। और जिंद में एकलव्य स्टेडियम में गणतंत्रता दिवस समारोह मनाया जाएगा। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ध्वजारोहण करेंगे। इस दौरान कोविड नियमों का पालन किया जाएगा। वहीं उपायुक्त नरेश नरवाल ने कहा है कि अब की बार गणतंत्र दिवस समारोह में सूबे के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे और परेड की सलामी लेंगे। उन्होंने कहा कि इस दौरान कोरोना नियमों का पालन किया जाएगा। हिंदुस्तान के सूरमाओं, शूरवीरों, राजनयिकों और संविधान निर्माताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं। और मेवात में बेर की खेती लगातार बढ़ रही है। किसान कम सिंचाई और अच्छी आमदनी की वजह से लगातार बेर रकबे को बढ़ावा दे रहे हैं। पिनगवा, घासेड़ा और साथ ही खेड़ी समेत मरोड़ा गांव में बेर की इस बार अच्छी फसल हुई है। इस बाग में केतली और गोला किस्म के बेर हैं। केतली बेर देखने में हरा और छोटा है, लेकिन मिठास से इसका कोई सानी नहीं है। दर्जनों महिलाएं भी बेर के जरिए रोजगार प्राप्त कर रही हैं। वहीं पलवल डिटेक्टिव सेल ने हथियारों के बल पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने 16 दिसंबर को एक व्यापारी से 75,000 की लूट को अंजाम दिया था। गिरफ्तार आरोपी के साथ उसके दूसरे साथी भी शामिल थे, जिसमें से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें बाकियों की तलाश है। 16/12/2021 को बस स्टैंड के सामने वोडाफोन स्टोर व मनी ट्रांसफ़र की दुकान से 3 नकाबपोशों ने पिस्तौल हथियारों के बल से 75,000 रुपये नगद व एक ओप्पो का मोबाइल छीना था। इस संबंध में कल 23/1/2022 को प्रकाश नाम के लड़के को गिरफ्तार किया गया है। और इनके साथियों की भी इसका रिमांड लेके पूछताछ करके दोबारा इनके साथियों को भी गिरफ्तार किया जाएगा जल्दी। अभी इनकी जांच पड़ताल चल रही है। कोई बरामदगी रिमांड के दौरान करेंगे। कहाँ के रहने वाले सर? ये हाथरस का रहने वाला नंगला। और नूंह जिले में कोरोना के पिछले 24 घंटे में 41 नए केस सामने आए हैं। वहीं 46 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। इसके अलावा अब तक जिले में कोरोना से 125 लोगों की मौत हो चुकी है। नूंह में एक दिन में 500 सैंपल लिए गए। वहीं जिले में कोरोना के अब 172 एक्टिव मरीज हैं। अभी हमारे कल 41 नए केस आए हैं और 46 रिकवर्ड होकर छुट्टी कर दी गई है उनकी। और अभी तक हमारे पास 172 एक्टिव केस हैं, जिसमें से 8 हमारे ज़िले में हॉस्पिटल में है, मेडिकल कॉलेज नल्लड़ और हमारे सिविल हॉस्पिटल मांडीखेड़ा में। 160 केस हमारे होम आइसोलेशन में हैं और 4 केस हमारे ऐसे हैं जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एडमिट हैं।
हरियाणा राज्य में सरकारी और प्राइवेट स्कूलों को खोले जाने की मांग अब उठने लगी है। इसको लेकर आज गोहाना में प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन हरियाणा के बैनर तले स्कूल संचालकों ने स्कूलों को जल्द ही खोले जाने की मांग की है और कहा है कि लंबे समय से स्कूल बंद होने के चलते छात्रों की पढ़ाई पर असर पड़ रहा है। ऐसे में राज्य सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द स्कूलों को खोले ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चालू हो सके। वहीं स्कूलों को जल्द खोलने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। देखिए, फॉलोअर गैंग हमने शिवगांव क्षेत्र से पकड़ा। ये अलग अलग जो स्कूल हैं उनके विद्यार्थियों से कांटेक्ट करते थे, उनसे 30,000 रुपये में पेपर का सेटिंग करते थे। उसके बाद अलग विद्यार्थियों को बुला के परीक्षा दिलाते थे और इन जो तीनों को हमने अलग अलग सेंटर से पकड़ा है। इसमें 8 लोग की गिरफ्तारी हुई है और 6 लोग फरार हैं जिनके प्रवेश पत्र हमको मिले हैं, जिन्होंने पहले से 30,000 रुपये में सेटिंग की थी। चलिए चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता दें। शियद नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका का मामला सामने आया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने दिया बड़ा झटका। विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को किया खारिज। ड्रग्स मामले में फंसे हैं विक्रम सिंह मजीठिया। 20 दिसंबर को एनडीपीएस एक्ट के तहत हुई थी एफआईआर दर्ज। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां विक्रम मजीठिया की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल विक्रम मजीठिया को किसी प्रकार की कोई राहत नहीं मिली है। शियद नेता विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ये बड़ा झटका दिया है। विक्रम सिंह मजीठिया की जमानत याचिका को फिलहाल खारिज कर दिया गया। ड्रग्स मामले में फंसे हैं विक्रम सिंह मजीठिया। 20 दिसंबर को एनडीपीएस एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। उनकी ओर से जमानत याचिका दायर की गई थी, लेकिन फिलहाल पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने जमानत याचिका को खारिज करते हुए साफ तौर पर इससे इनकार कर दिया है कि अभी फिलहाल विक्रम सिंह मजीठिया को किसी प्रकार से कोई राहत नहीं मिलेगी, जमानत नहीं मिलेगी। चलिए फिलहाल के लिए हरियाणा की खबरों में बस इतना ही। तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।